हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कुरान पाक कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे नया मज़ा ही आएगा, नया सुरूर ही आएगा, नई कैफ। बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूँ मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूँ हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूँ। सब ने कहा चल तू सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं। तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरे गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं। कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था, बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत ख़त्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं, मुझे इजाज़त दे दो। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने जमाना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाहर आ जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात बड़ी मजे की है। फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज है ना वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है। इन लफ्जों पर हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है। सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो, इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने। उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है दुख, 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर राजी रहन प्यारे। ये हजरत उमर फरमाने लगे कि अगर कोई कुत्ता बगैर पानी पिए मर गया फुरात के किनारे सहरा में, उस तक पानी नहीं पहुंचा, इंसान की बात नहीं, यहाँ तो औरतों को अस्पताल में जगह नहीं मिलती तो वो रक्शे में बच्चे पैदा कर लेती। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दवाई मुयस्सर नहीं आती और वो मर जाते। कुत्ता अगर मेरी हुकूमत में प्यासा मर गया तो उमर फरमाते हैं अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ड्यूटी तो तेरी थी ना, जिम्मेदारी तो आपके साहिबजादे कहते हैं कि एक ऊंट जख्मी हो गया, किसी ने उसे जख्मी कर दिया। तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने लिखा है ऊंट जख्मी हो गया, ऊंट की ना गर्दन पर निशान लग गया जख्म का। उस जमाने में तरीका था कि कपड़ा जला के ना जख्म पे लगाया जाता था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ना, अब 60 साल उम्र है, बूढ़े आदमी है, जिस्मानी तौर पर भी कमजोरी आ जाती है उम्र के हिसाब से। ऊंट की नकेल के साथ पहले उसे बांधा, फिर वो कपड़ा जलाया, फिर अपने हाथों से ऊंट का वो जो जख्म था ना उस पर वो कपड़ा डालने लगे, उसको ठीक करने लगे। तो साहिबजादे आगे बढ़े, वो कहने लगे अब्बा जी ये ऊंट है और आप उसके जख्म को छेड़ रहे हैं, वो आपको तकलीफ भी पहुंचा सकता है, तो ये आप 2-3 गुलामों के जिम्मे लगा दें, वो इसके जख्म पर दवाई मरहम पट्टी कर देंगे, ये आपको काट ही ना ले। तो
कहते हैं हजरत उमर फारूक ने मेरी बात को झटका फरमाने लगे, पीछे हट जा, हुकूमत मेरी है कि गुलामों की है, जिम्मेदारी मेरी है कि गुलामों की है। फरमाया पुत्र मैं तो डर रहा हूं कि कहीं ये ऊं की कयामत में मेरी शिकायत ना कर दे, ये मेरी शिकायत ना कर दे कि अल्लाह मैं बीमार हो गया, जख्म लग गया, हुकूमत उमर की थी और किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना कयामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर ले। फरमाया कयामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन उसके 3 तरीके हैं, 3 जिहते हैं दुआ की कबूलियत की। या तो जो तुम मांग रहे होते हो रब वही तुम्हें अता कर देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता जो तुम मांग रहे हो, अल्लाह उसके बदले तुम्हें कोई और चीज दे देता है। और हुजूर फरमाते हैं कई दफा ये होता है कि तुम्हारे हक में कुछ भी बेहतर नहीं होता, दुआ तुम्हारी अल्लाह फिर भी रद्द नहीं करता। तीसरी सूरत में रब तुम्हारी दुआएं जखीरा कर लेता है और उन दुआओं के बदले अल्लाह क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमा दे। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। हमारे हजरत साहब फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। वो किसी ने कहा था जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले।